आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आज हम फिर बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उन्होंने विचारधारा के साथ एक सौदा किया है, बदलाव किया है, एक ऐसे दल को छोड़ दिया है जिस दल ने उन्हें सदैव शीर्ष पर रखा। उनके नेतृत्व को पसंद किया गया, कोई भी चुनाव हो, कहीं भी चुनाव हो, उन्हें शीर्ष नेता के रूप में ही वहां भेजा गया, स्टार प्रचारक भी बनाया गया। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी कमियां रह गई थी इस दल के द्वारा जो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई शीर्ष पद नहीं दिया, या उन्हें उनकी जो एक ईमानदारी थी पार्टी के साथ उसका एक फल नहीं दिया। आखिर ऐसी कौन सी कमियां रह गई थी हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बहुत बड़ा पद नहीं मिला है जिसकी वह उम्मीद कर रहे होंगे, या फिर अब उनकी विचारधारा में परिवर्तन आ गया है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जैसे उन्होंने पार्टी बदली थी, उनके साथ करीब 20 विधायक भी आए थे, तो अब उन विधायकों को उनका इनाम मिलने का समय आ रहा है, क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और जिस तरह कोरोना का एक बड़ा आतंक चल रहा है देश भर में क्या दुनिया भर में, तो वहां पर मंत्री पद की शपथ भी नहीं ली गई थी। सरकार, एक स्थायी सरकार गिरा दी गई थी। लेकिन अब करीब 23 मंत्री शपथ लेंगे, जल्दबाजी में हम कहेंगे इसको, 23 मंत्री शपथ लेंगे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी रूठे हुए हैं कि शायद उन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों के लिए खुशी की बात है, कम से कम 8 से 10 ऐसे विधायक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, जो बागी विधायक आए थे कांग्रेस से, तो 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अब उन्हें उनका इनाम मिलने वाला है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ क्या इनाम मिला, यह हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो उनकी स्थिति हमेशा शीर्ष पर ही रही है, उनके नेतृत्व को स्वीकार किया गया है। लेकिन अब यहाँ उन्हें क्या मिलने वाला है यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए शायद कहीं ना कहीं यह एक घाटे का सौदा है। जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेकुलरिज्म के रूप में भी देखते थे हम कांग्रेस में, कोई ऐसा नहीं था कि हिंदुत्व का ढिंढोरा पीट रहे हैं या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते नजर आ रहे हैं, बल्कि एक स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ राजनीति जो वह करते थे, तो उसका भी अब उन्होंने एक तरह से उसकी धूल पीट दी है। अब वह दिखाई नहीं देगी जाएगी राजनीति, बल्कि सिंधिया का एक नाम खराब हो गया। अब उनका नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है, राइट विंग के साथ जुड़ गया है, तो फांसीवादी कहने में जरा भी देर नहीं लगाएगा कोई। तो अब उन्हें कौन सा पद मिलेगा यह देखना होगा। लेकिन जो 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, कांग्रेस से आए, जो बागी विधायक हैं, तो उन स्थानों पर शायद उनकी कमी पड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वह मंत्री बन सकते थे, तो अब उनमें एक रोष की भावना भी है। हमने इस पर एक कार्यक्रम भी किया है, उसे अवश्य देखें। हमने नाम बताए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से नेता हैं जो खफा हैं कि अब उन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा। तो इस कार्यक्रम के संबंध में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध में, मंत्री पद के संबंध में आपके मन में जो भी राय हो, जो भी सलाह हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।